Hi, this is Dr. Sheetal Sharma. I'm a dental surgeon. I have 13 years of work experience and I'm running my clinic in Faridabad from past 7 years. आज मैं आप सब लोगों के सामने एक दांतों से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन एंड पॉपुलर मिसकंसेप्शन यानी भ्रांति कि क्या दांत निकलवाने के बाद आंखें कमजोर हो सकती हैं, इस बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। अक्सर ही जब मैं अपने पेशेंट्स को दांत निकलवाने के लिए सजेस्ट करती हूँ तो वो मुझसे बातों ही बातों में पूछ लेते हैं कि मैम आप हमें दांत निकलवाने के लिए सजेस्ट तो कर रहे हो, पर क्या इसको निकलवाने के बाद हमारी आंखों की रोशनी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? ऑल्दो वो इस बात को पूछने के बाद काफी शर्मा भी जाते हैं। आपने अपनी दादी और नानी के मुंह से भी पहले सुना होगा कि जब जब अपने पुराने जमाने में दांत निकलवाते थे तो आंखें कमजोर हो जाती थी या कोई इवन अंधा भी हो जाता था, तुम भी दांत मत निकलवाना। अब हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा ये बोल सकते हैं कि कम ऑन, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस क्रैप। बट जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर धुआं है तो कहीं चिंगारी भी होगी। क्या ऐसी स्टोरीज थी जो आज तक भी हम इतना आगे आने के बावजूद भी अच्छे क्लिनिक्स में भी ऐसे पेशेंट्स के मुंह से सुनने को मिल जाता है कि क्या आज भी हमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? तो स्टोरी नंबर 1, जब 16th और 17th सेंचुरी में एनेस्थीसिया इन्वेंट नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस नहीं थी, डॉक्टर्स इतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते थे, दांत का दर्द जैसे ही हुआ 4 लोगों ने मरीज को पकड़ा, उसको बांधा, प्लायर जैसे इंस्ट्रूमेंट से उसके दांत को निकाला गया। अब पेशेंट एक तो इतना ज्यादा दर्द, ऊपर से इतना ज्यादा डर और घबराहट कि उसका बीपी बढ़ना लाजमी है, उसको चक्कर आना, उसके आगे आंखों के आगे अंधेरा छाना एक नॉर्मल सी बात है। अब दूसरा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट सेज कि उस टाइम पर क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता था तो डॉक्टर्स नसों को दबा के कुछ टाइम के लिए सुन कर देते थे प्रेशर टेक्निक देकर, तो इसीलिए हो सकता है उनके सामने कोई ऐसी परेशानी आई हो। अब ये वही बात है कि आप डॉक्टर के पास जाकर बोलें कि साहब मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है, कहीं मेरी किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी, क्योंकि दोनों आसपास है। अब आसपास तो है, अब आप ये समझिए कि जिस टाइम हम दांत निकलवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले, अगर हम ऊपर का फ्रंट का दांत निकालेंगे या फिर अकल जाड़ को निकालेंगे तो उससे पहले हम एनेस्थीसिया देंगे, यानी इंजेक्शन जब हम लगाएंगे तो वो आपकी आंखों के नीचे की जो स्किन है, साइड ऑफ नोज और ये यहाँ का पूरा एरिया 2 से 3 घंटे के स्पैन के लिए सुन्न हो जाता है, बट वो 3 घंटे के बाद वो अपने आप वेयर ऑफ हो जाता है और फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। तो उस 2 से 3 घंटे के स्पैन के अंदर आपको कुछ ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कुछ धुंधलापन दिखाई देना एक बहुत ही कॉमन बात है, बट वो 2 से 3 घंटे में अपने आप रिवर्ट हो जाता है, घबराने की कभी भी कोई बात नहीं होती है। साइंटिफिक एविडेंस इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि दांत निकलवाने के बाद कभी भी ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। इवन अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की रिसेंट स्टडी में भी उन्होंने 12,000 अलग अलग लोगों के मुंह से जब अकल झाड़ को निकाला तो एक भी केस में लॉस ऑफ विजन का केस सामने नहीं आया। दूसरा, आज भी कुछ हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो क्लिनिक में हुए कुछ छोटे मोटे अगर दिक्कतें आ जाती हैं तो अपने आस पड़ोस में जाकर इतना ज्यादा अपने उन डेंटल एक्सपीरियंसेस को बड़ा चढ़ाकर बताने में अपनी शाबाशी समझते हैं।
ऐसे लोगों के कारण इतना एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स से जो लोग जिनका डेंटल एक्सपीरियंस या तो जीरो है या छोटा मोटा इलाज ही उन्होंने करवाया है, और अगर उनको कोई इलाज करवाने की जरूरत भी है तो वो बेचारे डर के मारे अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि वो एक तो वो पहले ही डरे हुए हैं, लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा किसी ने आके उनको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो जाके पूछ सके, डेंटिस्ट से पूछ सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज आप अपना टाइम एंड एनर्जी एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसी मिसकंसेप्शन वाली बातें सोसाइटी में सुनने को मिलती हैं तो प्लीज जाके बुक्स पढ़िए। फिर भी अगर आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए। आप अपनी तरफ से एक ऐसा डॉक्टर ढूंढिए जिनके हाथ में अपने काम को करने की एक्सपर्टीज हासिल है। आजकल इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स इतने क्वालिफाइड हैं। किसी भी अच्छे क्लिनिक में जाकर अगर आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वैसे ही आपके कोई भी दांत से रिलेटेड होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो प्लीज इन सब भ्रांतियों से, झूठी बातों से बाहर निकलिए, अपने आप को अवेयर बनाइए और अच्छा डॉक्टर ढूंढकर अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाइए। वो आपके लिए ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।